दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मार्केट गैप डाउन और गैप अप ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटजी का उपयोग करके हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर जब गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो आप कैसे प्रॉफिट बनाते हो, और हम सबको टेलीग्राम पे आप स्टडी पर्पज़ के लिए कॉल भी देते हो, तो वो कैसे देते हो। देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, 95% एक्यूरेसी है और बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है। कोई पेड कोर्स में भी ये चीज़ें आपको नहीं सिखाएगा जो मैं यहाँ फ्री चैनल में आपको सिखा रहा हूँ, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी भी बात नहीं है। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देख लोगे ना और थोड़ा सा शांति बरत के दिमाग से अगर सोचोगे तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए मैंने आपको बताया गया है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के दोस्तों मैसेज आते हैं कि सर गैप डाउन मार्केट जब होती है तो हम कौन सी स्ट्रेटजी उपयोग करें, क्योंकि होता क्या है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा होती है कि मार्केट भाई जाएगी किस साइड, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गैप अप हो चुकी है तो सी साइड तो वो सोचते ही नहीं है। ठीक है, और जब गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की ये दिमाग हिल जाता है कि भाई गैप डाउन ओपन होगी, इससे ज़्यादा तो और क्या गिरेगी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सारे डाउट दोस्तों इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। 2 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा इस वीडियो में, इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी के बताऊंगा और विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, देखिए दोस्तों स्ट्रेटजी ये ना लाखों रुपए कमा रहे हैं ट्रेडर स्ट्रेटजी से, लेकिन कोई बताता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से सुना, जितनी मेहनत से मैं आपको सिखा रहा हूं उतनी मेहनत से आप सीखना ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, तो मार्केट जब गैप अप ओपनिंग होती है तो दोस्तों 90% चांस होते हैं, यानी कि 100 में से 90 बार मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी तो डाउन साइड आएगी। ठीक है, और अगर आप इसका उल्टा करोगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो, मतलब मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 100 में से 90 बार यानी कि 90% चांस होते हैं कि मार्केट रिकवरी करेगी। इसके पीछे का दोस्तों लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैं एक बार आपको मार्किंग करके सिखाऊंगा दोस्तों। इसमें देखिए, मार्केट दोस्तों कल बंद हुई यहाँ पे, ठीक है, कल मार्केट बंद होती यहाँ पे, ठीक है। अगले दिन दोस्तों मार्केट सीधी गैप अप होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है मार्केट की, सीधा गैप अप ओपनिंग। तो ये नीचे क्यों आती है दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया हो, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ना डाउन साइड आती है एक बार, वो क्यों आती है उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। जिसने दोस्तों कल यहाँ पे ट्रेड लिया और उसको होल्ड कर लिया, बाई चांस लाखों करोड़ों लोगों ने यहाँ पर सी की पोजीशन बनाई और उसको होल्ड कर लिया सी की पोजीशन बना करके, लेकिन दोस्तों अगले दिन होता क्या है कि मार्केट हो जाती है सीधी गैप अप ओपनिंग। तो ये सोचिए आप इन लोगों को कितना अच्छा खासा प्रॉफिट होगा सीधी गैप अप ओपनिंग होने के बाद। तो भाई कौन पागल इंसान है जो अपने इस प्रॉफिट को खोना चाहेगा। वो क्या करता है कि गैप अप ओपनिंग होते ही अपने कल के प्रॉफिट की बुकिंग करना शुरू कर देता है, और बुकिंग करना शुरू करते ही मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करती है। ऐसे ही दोस्तों इसका उल्टा होता है, जब मार्केट यहाँ पे बंद हुई है और सीधा गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगी थोड़ी देर के बाद वो रिकवरी दिखाना शुरू कर देगी। इसका उल्टा होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे जिसकी पोजीशन थी उसको अच्छा खासा फायदा होता है तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है प्रॉफिट में, और मार्केट में ज़्यादा सेलिंग की वजह से डाउन साइड मोमेंटम होता है। ऐसे ही इसमें जिसकी ज़्यादा पी की जिसने शॉर्ट सेल किया हुआ है उसको इतना अच्छा प्रॉफिट होता है कि यहाँ से मार्केट आती है वो प्रॉफिट बुकिंग करता है और अपना मार्केट वापस से रिकवरी दिखा जाती है। ठीक है, ये तो था दोस्तों सिंपल सा फंडा, ये पेन कॉपी में लिख लीजिए, इतनी छोटी बात नहीं है ये। मार्केट जब भी गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक है, तो मार्केट के डाउन साइड मोमेंटम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है तो कोई भी स्टडी एनालिसिस काम नहीं करती है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में, जैसे अब युद्ध चला हुआ है, इस मार्केट में आप इस स्ट्रेटजी का उपयोग कम करना जरूर, लेकिन कम करना। लेकिन जैसे ही मार्केट नॉर्मल हो जाती है इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बढ़कर दोस्तों 98% तक चली जाती है। आप कभी ट्राई करके देखना, मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो रिकवरी 100% दिखाती है और गैप अप ओपनिंग होगी तो सेलिंग प्रेशर आता ही आता है। अब दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, इसको भी मैं मार्किंग करके आपको सिखाता हूं। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे कि ये यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है, अगले दिन मार्केट सीधा यहाँ पे खुलती है, तो जो ये कैंडल बनेगी दोस्तों मार्केट की, ये कैंडल अपने आप में एक डिमांड जोन बन जाता है। डिमांड जोन समझते हो,
यानी कि मार्केट यहाँ से जैसे ही ऊपर गई, लेकिन कभी भी फ्यूचर में अगर मार्केट यहाँ पे वापस घूम के आती है तो यहाँ इस एरिया को टच करते ही मार्केट ऊपर भाग जाएगी, सीधा ऊपर भाग जाएगी, सीधा ऊपर। ठीक है, यानी कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग, में दोबारा से बता रहा हूं, जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी तो जो गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल होती है उस कैंडल के दोनों हिस्से मार्क कर लीजिए और वो समझ लीजिए कि ऊपर चलेगी। लेकिन फ्यूचर में जैसे ही वो मार्केट नीचे आएगी और उस कैंडल के संपर्क में आते ही बूम मार जाएगी वापस से, वो एक डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा कर दीजिए, मार्केट यहाँ पे, ये मान के चलिए मार्केट यहाँ पे कल क्लोजिंग दी है, अगले दिन सीधा मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होती है, तो जो ये एरिया होता है मार्केट का, ये जो ये कैंडल बनेगी, इस कैंडल को आप ऐसे मार्क कर दीजिए, ये एक सप्लाई जोन बन गया, सप्लाई जोन बन जाता है दोस्तों ये एक। ठीक है, अब मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होके नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, लेकिन फ्यूचर में कभी भी अगर यहाँ से रिकवरी दिखाकर मार्केट ऐसे इसके संपर्क में आते ही फटाक से डाउन साइड आ जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर हो जाते हैं बायर और सेलर के। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोर्स में मैं आपको सिखा दूंगा। लिटरली छोटी छोटी बातें तो जरूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम की हैं दोस्तों, इन्हीं बातों से सीखकर ही तो आप बड़े ट्रेडर बनोगे। तो दोबारा से सुन लीजिए, मार्केट की क्लोजिंग थी यहाँ पे, उससे अगले दिन सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपन होते ही ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल का जो ये एरिया होगा, ये एरिया सप्लाई जोन होता है, यानी कि भविष्य में कभी भी मार्केट अगर यहाँ पे घूम के वापस इस जोन में आएगी तो फटाक से नीचे आ जाएगी। अब मैं आपको लाइव चार्ट में समझाता हूँ दोस्तों ये बातें, ये देख लीजिए। अब दोस्तों ये बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रही, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, पांचवी बार थोड़ा सा डाउन साइड हुआ, लेकिन सपोर्ट तो अभी इसी जोन में ही है। ठीक है, ये क्यों ले रही है दोस्तों, जिस दिन आपको इस क्यों का पता लग जाएगा उस दिन आप शेयर मार्केट में कामयाब हो जाओगे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक है ये लॉजिक है भाई, ध्यान से सुन लीजिए। मार्केट की यहाँ की क्लोजिंग थी पहले दिन, यानी कि ये देखिए पहली क्लोजिंग थी यहाँ के दिन। ठीक है, अगले दिन मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ये कैंडल होती है, जो गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल होती है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए। जो गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल होती है इसका एक जोन बना लीजिए, इसके आसपास का ये बन गया इसका जोन। तो जो ये गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल होती है ये एक किस्म से डिमांड जोन हो जाता है दोस्तों। डिमांड जोन समझते हो, यानी कि भविष्य में मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाते ही कभी भी इस जोन में आएगी तो वापिस ऊपर भाग जाएगी। अगर वापिस ऊपर नहीं भागेगी तो दोस्तों रुकेगी जरूर इसके अंदर, इससे नीचे इसको तोड़ना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। अब ये डिमांड जोन आप देख लीजिए भाई, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, हमने ये कैंडल मार्क किया, सीधी मार्केट ऊपर गई, अगले दिन फिर से गैप अप ओपनिंग। लेकिन इतनी ब्लास्टिंग बाइंग में भी अगर मार्केट नीचे आई तो जैसे ही इस जोन के अंदर आई फटाक से ऊपर भागी, पहली बार भागी, दूसरी बार भागी, और ये देखिए तीसरी बार भी भागी, और चौथी बार, पांचवी, मतलब कितना टाइम स्पेंड कर दिया मार्केट ने इसको तोड़ने के लिए। इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। ठीक है, तो ये एक डिमांड जोन होता है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो कैंडल है ना, ये एरिया भी डिमांड जोन का ही होता है। यानी कि जब तक मार्केट इस पॉइंट को नहीं तोड़ देगी ना, जब तक मार्केट इस पॉइंट को नहीं तोड़ देगी या फिर इस पॉइंट को नहीं तोड़ देगी, तब तक मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम कम ही देखने को मिलेगा आपको, आप देख लेना। तो दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको समझ में ना आए। इसका उल्टा होता है दोस्तों, जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जो ऊपर का एरिया होता है वो एक सेलिंग जोन बन जाता है। अगर कहीं पे हुई होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग। ये देखिए, ये गैप डाउन, सीधा मार्केट यहाँ पे आई, समझ रहे हो आप, मार्केट यहाँ पे आई, क्लोजिंग दी मार्केट ने, अगले दिन सीधा गैप डाउन ओपनिंग। तो आप अगर इस कैंडल को मार्क करोगे दोस्तों, इस कैंडल को अगर आप मार्क करोगे, ये एरिया मार्क कर दिया आपने, इसकी वीक मतलब एक पूरी कैंडल का जोन होता है, ये जोन मार्क कर दिया आपने। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे गई, मार्केट इसके नीचे जाते ही टच करते ही वापस नीचे, फिर से वापस गई, अब इसको तोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो इस कैंडल का ही जोन है, ये भी तो जोन इस कैंडल का ही है। प्राइस को रोक दिया इसने, ठीक है, प्राइस को रोक दिया, और ये हो गया दोस्तों एक सेलिंग जोन, ये भी हो गया। अगर आप इसको मार्क करोगे, ये तो पूरा, ये जो पूरा जोन है ना, ये सेलिंग जोन है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होने की वजह से ये यहाँ से सीधा गैप अप ओपनिंग हो गई। अगर यहाँ से जाती ना वापस, उसको टच करके फटाक से वापस आ जाती। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा से बता देता हूँ, जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है
तो मार्केट के डाउन साइड होने के चांस होते हैं 90%। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट रिकवरी करने के चांस होते हैं 90%। और जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी तो जो गैप अप ओपनिंग वाली जो कैंडल होगी ना, वो एक डिमांड जोन का काम करेगी। फ्यूचर में कभी भी मार्केट ऊपर जाके और नीचे वापस उस कैंडल के संपर्क में आएगी तो वापस हवा हो जाएगी, वापस उड़ जाएगी मार्केट। इसका उल्टा कर दीजिए आप, सेलिंग जोन में जब डाउन साइड होगी तो वो एक सेलिंग जोन बन जाता है। मार्केट नीचे जाके जैसे ही ऊपर आएगी उसको टच करते ही वापस नीचे गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद ये है कि जैसे ही मार्केट ये इसमें एक मतलब आपको अप्लाई करना होगा, मैं आपको बता दें। जैसे मार्केट ने यहाँ पे गैप यहाँ पे क्लोजिंग दी थी पहले दिन, अगले दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई मार्केट की, और गैप अप ओपनिंग होते ही दोस्तों अगर मार्केट उसी दिन इसी लेवल को तोड़ देती है, उसी दिन इस लेवल को तोड़कर वापस यहाँ पे आ जाती है, तो दोस्तों फिर ये इसका जो डिमांड एरिया सप्लाई एरिया वो कोई काम का नहीं है हमारे, इसको फिर आप छोड़ दीजिए। ये तब काम करता है जब गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर की साइड चली जाती है, और ऊपर की साइड जाने के बाद चाहे 3-4 दिन तक जाती रहे, जैसे ही इसके एरिया में आएगी वापस ऊपर हवा हो जाएगी। इसका उल्टा ऐसे ही सेलिंग में होता है। अगर गैप यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर उसी दिन इस एरिया को फिलअप कर देती है मार्केट, तो फिर ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। समझ गए आप? दोबारा से देख लेना दोस्तों, अगर मैं बार बार बताऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लोग बोर हो जाते हैं इस चीज़ से। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो आप सी साइड एक बार, जब उसका लोअर बन जाए तो सी साइड एक बार आप कोशिश कीजिएगा। और ये स्ट्रेटजी दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तब काम करेंगी जब मार्केट न्यूज़ बेस्ड नहीं है, तब अच्छे से काम करेंगी। और इतना अच्छे से करेंगी, मैं इसको एक दिन के चार्ट में भी लगाकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, हिस्ट्री फॉलो करती है मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, यहाँ पे बंद हो, एक दिन की एक कैंडल ही, पहले 15 दिन की एक कैंडल थी, यहाँ पे बंद हुई थी। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है भाई, इसको आप मार्क कर लीजिए। इस कैंडल को, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है, इस कैंडल को आप इसका एक जोन बना लीजिए इस कैंडल का, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस कैंडल का आपने एक जोन बना लिया, ये हो गया दोस्तों हमारा सेलिंग एरिया, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ना। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट गई नीचे, मार्केट नीचे जाते ही जैसे ही तीसरी कैंडल या दूसरी कैंडल को भी टच करते ही वापस आ गई। अगर इस जोन को आप इतना बढ़ाओगे तो देखिए, पहली मार्केट की यहाँ नीचे गिरी, दूसरी कैंडल बनी, जैसे ही जोन में आई नीचे गिर गई, तीसरी कैंडल फिर बनी, जैसे ही जोन में आई नीचे गिर गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक दोस्तों, 10 दिन तक इस एक कैंडल ने पूरी मार्केट को रोके रखा। और मुंह कितना आया, मुंह दिखा देता हूं मैं आपको कितना आया भाई, ये देखिए मुंह यहां तक, यानी कि 1000 पॉइंट का मुंह आया दोस्तों। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट डाउन साइड आ गई। ये होता है, गैप डाउन होती है तो ये ऐसा सेलिंग जोन बन जाता है, इसको आराम से मार्केट तोड़ नहीं सकती है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसे ही कोई गैप अप का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। कभी अगर गैप अप ओपनिंग हुई होगी मार्केट, अगर न्यूज़ बेस्ड नहीं होगी तो गैप अप ओपनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन ये उसी दिन तोड़ दिया था दोस्तों। ये जोन उसी दिन खराब हो गया, तो ये जोन खराब हो जाता है जो मैंने आपको लिख कर समझाया था। गैप अप ओपनिंग है, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होते ही यहाँ नीचे की, लेकिन दूसरी कैंडल इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन यहीं पे रोक दिया था मार्केट को। गैप अप ओपनिंग का मैं कहाँ पे दिखाऊँ आपको, बहुत सारे होती हैं ये दोस्तों। ये भी एक डिमांड जोन, ये स्ट्रक्चर भी एक डिमांड जोन का बन रहा है। अब गैप अप ओपनिंग देखिए दोस्तों, आपको ये यहाँ पे देखिए, ये एक दिन की कैंडल है, यहाँ पे डाउन साइड आई, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हुई। अगले दिन जैसे ही कैंडल इसके ऊपरी भाग के हिस्से में आई, फटाक से नीचे चली गई। एक बार तो शॉर्ट काम करती है भाई। अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गई तो ये एक डिमांड जोन बन गया। अगले दिन फिर से गैप अप ओपनिंग हुई तो ये एक डिमांड जोन बन गया है। लेकिन दोस्तों ये गैप अप ओपनिंग, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, ये गैप अप ओपनिंग की कैंडल है और ये एक डिमांड जोन बन गया है। अगर आप इसके नीचे वाले हिस्से को मार्क करोगे तो अगले दिन मार्केट यहाँ पे खुली, डाउन साइड आई और फटाक से ऊपर यहाँ तक चली गई थी। ये इसका डिमांड जोन हो गया था। अगले दिन फिर से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, ये कैंडल जैसे इस कैंडल के टच में आई, वहाँ ऊपर तक खींच के ले गया था, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट ने, जैसे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, ये कैंडल गैप अप ओपनिंग की है। ये कैंडल अब तक, ये कैंडल भी देख लीजिए, ये जोन है ना, ये जोन अब तक काम करा है। ये हमर टाइप कैंडल देख रहे हो, इसके टच में आते ही ऊपर भाग गई। फिर ये एक और कैंडल इसके टच में आते ही ऊपर भाग गई।
ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, 5-6 वीडियो बनेगी जो मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पर मैं अपनी स्टडी डालता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप पेपर ट्रेड कर सको, प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मार्केट यात्रा ऑफिशियल के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं दोस्त, तो आप फॉलो कर सकते हो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है, और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।